स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा नाउन। हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं और संज्ञा को कैसे परिवर्तित किया जाता है और किन किन नामों से संज्ञा में कौन से उसके प्रकारों को जाना जाता है। तो दोस्तों, यदि उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें और कमेंट्स करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक जो है वह है संज्ञा। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि संज्ञा है क्या। तो देख लेते हैं संज्ञा है क्या। देखिए, संज्ञा का जो अर्थ होता है वह होता है नाम। अर्थात संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी नाम से जाने जाते हों, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक ना। संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। बिना नाम के वह व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है ना। वही नाम ही क्या है, संज्ञा ही कहलाता है। मतलब उस नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। देख लेंगे, जैसे 3 हम वाक्य लिए हैं। एक है मोहन स्कूल जा रहा है। ठीक है ना। आम मिठास है, यानी आम में मिठास है। ठीक है ना। आम मिठास है या मीठा है, कुछ भी कह सकते हैं। आम में मिठास है, यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा गलत है। आम में मिठास है। मोर नाच रहा है। मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। 3 सेंटेंस लिए हैं। एक, मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है और मोर नाच रहा है। तो देखिएगा, अभी तीनों वाक्यों में देखिए, ऊपर के वाक्यों में मोहन, स्कूल, आम, मिठास और मोर। देखिए, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है, मिठास उसके गुण का नाम है, एक गुण का नाम है, एक विशेषता का नाम है, और मोर एक पक्षी का नाम है। तो ये जिस सभी हैं, मोहन, स्कूल, आम, मिठास और मोर, ये सभी क्या है, संज्ञा है। यानी कि ये सभी संज्ञा कहलाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हैं, ये सभी क्या है, प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि का नाम है। प्राणी कौन हो गया, व्यक्ति हो गया। पदार्थ क्या हो गया, एक स्कूल, वस्तु का नाम। ठीक है ना। पक्षी का नाम मोर हो गया। स्थान स्कूल का नाम हो गया। ठीक है ना। पदार्थ मीन्स आम का नाम हो गया। ठीक है ना। भाव मीन्स उसके मिठास को दर्शाना। तो ये सभी क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। आदि के नाम संज्ञा कहलाते हैं। अतः नाम का नाम ही दूसरा क्या है, संज्ञा है। नाम का दूसरा नाम क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना। अब परिभाषा देख लेते हैं इसकी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे जाति हो या भाव, इन सब के नाम को क्या कहा जाएगा, संज्ञा कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जगह, जाति के नाम का बोध कराता हो। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जाति आदि के नाम को बोध कराता हो, वह क्या कहलाएगा, वह संज्ञा है। उसे हम संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे आपका कमला हो गया, एक व्यक्ति का नाम, पटना एक स्थान का नाम, अंगूर एक वस्तु का नाम, चमेली उसकी एक वस्तु का नाम, हिमालय ये स्थान का नाम या एक पदार्थ, ये एक प्राकृतिक वस्तु का नाम, गंगा एक नदी का नाम, महल, लोहा, ये सभी क्या है, संज्ञा है। यानी संसार में यदि कोई भी वस्तु है, उसका कोई ना कोई नाम है, वह सब क्या है, संज्ञा कहलाएगा। चाहे हमारे आसपास की कोई वस्तु हो, चाहे दूर की वस्तु हो, चाहे स्थान के नाम हो, सभी वो क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। ओके, आगे देखते हैं संज्ञा के क्या उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य नंबर फर्स्ट जो होता है, किसी को एक पहचान देना। यानी संज्ञा के द्वारा हम किसी एक को पहचान दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह को पहचानने के लिए नाम देना पड़ता है। यदि नाम नहीं होगा तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे।
उसको हम पुकार नहीं पाएंगे। इसीलिए संज्ञा के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति वस्तु को, जगह को पहचानने के लिए उसका नाम दे देते हैं। ओके, दूसरा जो इसकी उद्देश्य है, एक नाम देने से सभी व्यक्ति उसे उसी नाम से पहचानेंगे, जिससे आपस में बात करने में सहायता मिलेगी और वार्तालाप के द्वारा व्यक्ति का विकास होगा। ओके, तीसरा जो इसका उद्देश्य है, यह एक ही वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या जगह को एक व्यक्ति अलग अलग नाम से पुकारेंगे तो आपस में ना बात समझ में आएगी और ना ही भाषा का विकास होगा। मतलब एक ही व्यक्ति को या वस्तु को, जगह को हम सब अलग अलग नाम से पुकारेंगे तो आपस में क्या होगी, हमारी बात नहीं समझ में आएगी और ना ही हम अपनी भाषा का विकास कर पाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हिमालय पर्वत है, तो कोई हिमालय कह दे, कोई उसको नीलगिरी कह दे, कोई उसको कुछ कह दे, तो मतलब अगर एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु है, एक ही स्थान है, उसको हम अलग अलग नाम से अगर हर व्यक्ति पुकारेगा तो फिर हम उस वस्तु को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे और हमारे भाषा का विकास नहीं होगा। तो भाषा के विकास करने के लिए संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो भाषा के विकास के बिना ज्ञान का क्षेत्र व्यक्ति तक सीमित हो जाएगा, वह हमारे सूक्ष्म पटल पर या समाज तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए भाषा के विकास के लिए संज्ञा का होना आवश्यक है। तो ये 3 उद्देश्य हो गए। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 2 आधारों पर प्रकार मिलता है, ठीक है ना। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसके आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो ये जो बाद में फिर अलग कर दिया गया है या इसे अमान्य कर दिया गया है, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति का मतलब ही होता है उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और अयोग्र। तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग शब्द के प्रकार में पढ़े थे, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, जो तीनों इसी के आधार पर, तीनों यही प्रकार थे, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो ये शब्द के प्रकार हो गए थे, जिस वजह से बाद में इसे क्या किया गया, तीनों, किंतु इन तीनों प्रकारों को बाद में अमान्य कर दिया गया, क्योंकि यह तीनों शब्द के भी प्रकार कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जो आता है अर्थ के दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हिंदी में संज्ञा के 3 ही प्रकार माने गए हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के वैसे तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हिंदी में संज्ञा के केवल 3 प्रकार माने गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। अब क्या किया गया है, इस जातिवाचक को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। इसलिए कुल संज्ञा के प्रकार कितने हो गए? 5 और वैसे 3। ओके, ये आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। यदि कह ले संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 5 बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब एक एक करके। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिन संज्ञा शब्दों में से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक स्थान, इन सब का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे राम, यदि हम राम शब्द पुकारते हैं तो ध्यान दीजिएगा, राम केवल एक ही व्यक्ति है। राम अगर हम उसे पुकारेंगे तो हमारा सबका ध्यान, जिसके सामने हम राम शब्द ले लेंगे तो आप सभी का ध्यान किसके पास जाएगा? अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र का नाम। यदि हम गंगा ले लें तो हमारा ध्यान केवल कहाँ जाएगा? गंगा नदी पर जाएगा। यदि हम हिमालय नाम पुकार लें तो केवल कहाँ ये ध्यान जाएगा? हिमालय। यानी एक ही व्यक्ति पर ध्यान दिया जाएगा, एक ही स्थान पर ध्यान जाएगा। ऐसे ही रामायण तो एक पुस्तक का नाम है, तो रामायण केवल एक ही पुस्तक है, अलग अलग पुस्तक तो नहीं है। भारत यदि लें तो भारत एक ही स्थान है, एक ही देश है, हिंद महासागर। ऐसे नाम क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, यानी किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध जो कराए। ओके, आगे बढ़ें। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो। ध्यान दीजिए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि केवल एक व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध होता है, जबकि कॉमन नाउन में पूरी उसकी जाति या पूरी प्रणाली का बोध होता है। ओके, उसी जाति, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरे जाति का या किसी पूरे प्रणाली का बोध हो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की, लड़की एक, प्रॉपर एक लड़की नहीं होगी, सभी लड़कियों के लिए लड़की शब्द पुकारा जाएगा। नदी, उसमें सभी नदी आ जाएगी, आपके गंगा भी आ जाएगी, जमुना भी आ जाएगी, आपकी नर्मदा भी आ जाएगी। पर्वत, तो उसमें आपके हिमालय भी आ जाएगा, नीलगिरी पर्वत भी आ जाएगा, जितने भी पर्वत हैं सभी आ जाएंगे। ग्रंथ, केवल एक ही ग्रंथ नहीं होता, हर सभी ग्रंथ आ जाएंगे। देश, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका नेपाल हो। शहर, चाहे आपका मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी शहर हो। समुद्र, छोटे छोटे जितने भी समुद्र हैं सभी समुद्र को। घोड़ा, केवल एक घोड़ा का नहीं होगा, सभी घोड़ा का नाम। घर, प्रॉपर घर का बात, एक ही घर का बात नहीं होगा, सभी घर की बात होगी। शिक्षक, कोई भी हो सकता है, यानी एक ही शिक्षक नहीं होते, बहुत सारे शिक्षक। तो ये क्या है, ये सभी शब्द कि अपने एक जाति का बोध कराता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, जातिवाचक संज्ञा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वस्तुओं के नाम आ जाते हैं। घड़ी, फोन, टेबल, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। मनुष्य का नाम आ जाता है, जैसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन। भाई एक ही नहीं होता, बहुत सारे भाई होते हैं। बहन भी हो जाएगा बहुत सारे। ओके, अब इसी तरह पशु पक्षियों के नाम, जैसे कौवा, कौवा केवल एक कौवा का नहीं होगा, बहुत सारे कौवा। कोयल, तोता, शेर, गाय आदि, ये सभी क्या है, पशु पक्षियों के नाम है। ओके, इसी तरह और जो कॉमन नाउन के अंतर्गत जो आएंगे वह खिलाड़ियों के नाम। खिलाड़ियों के जैसे धावक हो गया, क्रिकेटर हो गया, ठीक है ना, एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉलर हो गया। तो ये सभी क्या है, एक व्यक्ति का नाम नहीं होगा। जैसे क्रिकेटर कह दें, भारतीय क्रिकेटर या इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर कह दें, तो उसमें इंटरनेशनल में केवल कोहली और रोहित शर्मा नहीं आएंगे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको क्रिकेटर के नाम से पुकारा जाता है। जैसे पदों के नाम, आपका शिक्षक हो गया, ठीक है ना, कलेक्टर हो गया, जिलाधीश हो गया, ये सभी क्या है, ये पद के नाम भी क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। व्यवसायों के नाम, ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। ओके, अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, दो, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अब देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। कलेक्टिव नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्रकार के समूह संगठन का बोध हो, क्या हो, किसी प्रकार के समूह या संगठन का बोध हो, वह क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ओके, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये सभी समूह कहलाएंगे। सेना, टीम, सभा, समिति, परिवार, अधिकारी, कर्मचारी, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा आदि, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, जैसे सेना कह लें तो सेना एक नहीं होती, एक से सेना नहीं बनती, बहुत सारे व्यक्तियों से सेना बनती। टीम जैसे ले लीजिए, तो टीम जैसे देखिए क्रिकेट की टीम ले लीजिए, फेमस है, तो क्रिकेट में केवल एक खिलाड़ी ही टीम नहीं बना पाएगा, 11 जब खिलाड़ी मिलेंगे तब जाके टीम बनेगी। इसी तरह सभा केवल एक व्यक्ति पर नहीं चलाई जा सकती। कोई एक व्यक्ति चला जाए सभागार में और कह दे कि आज सभा चल रही है, तो वो फिर सभा नहीं कहलाएगी, वो तो फिर प्रॉपर हो जाएगा ना। तो सभा में भी कई सारे व्यक्ति रहेंगे। समिति, इसी तरह परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनती, परिवार कई व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, तभी वो परिवार कहलाएगा। अधिकारियों का भी एक समूह होता है। कर्मचारियों का एक समूह, ठीक है ना। टी सेट, टी में अगर सेट कह दिया जाए तो केवल एक कप का टी सेट नहीं कहलाएगा, बहुत सारे टी होगी तब सेट। ऑर्केस्ट्रा में भी कई लोग होते हैं तभी बनता है। तो ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्न शब्द सम्मिलित हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द सम्मिलित हैं, ध्यान दीजिएगा। नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, पर्वतों की श्रृंखला, फूलों, अंगूरों और कुंजियों का गुच्छा, ये सभी समूह हैं।
फूलों का दास्तां, ठीक है ना, जिसे गुलदस्ता कहते हैं आप लोग, लताओं का कुंज, अनाजों का ढेर, भेड़ों का झुंड, यात्रियों, घुड़सवारों, वक्ताओं का दल, ऊँटों यात्रियों का कफीला, चोर डाकू लुटेरों अपराधियों का गिरोह। ओके, कवियों, ध्यान दीजिएगा, कवियों, लेखकों, गायकों और मूर्खों विद्वानों की एक मंडली, राजनीतिज्ञों का गुट, राज्यों, मजदूरों और कर्मचारियों का संघ और कार्यों की सूची। ये सभी क्या हैं? ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक के अंतर्गत क्या आता है? मटेरियल नाउन। वह संज्ञा शब्द, यहाँ गलत लिखा हुआ है, वह संज्ञा शब्द जो किसी धातु, द्रव्य या नाप तोल संबंधी वस्तुओं को क्या कराए? वो बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। किसी क्या करे जिससे हम नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो और द्रव्य का हो या धातु का बोध हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? एक द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए आप, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, दूध हो गया, जल हो गया, शहद हो गया, मदिरा। जैसे सोना क्या है? एक धातु का नाम है, चांदी भी, लोहा भी, ये सभी क्या है? धातु है, पीतल भी एक धातु है। लेकिन ये क्या है? दूध, जल, शहद, मदिरा, ये सभी क्या है? एक नाप तोल या धातु वाली सब हैं। इसके अंतर्गत तीन तरह के आते हैं, एक ठोस पदार्थ, द्रव और गैसीय। ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस के अंतर्गत आपका सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, ऊन भी ठोस के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे या मटेरियल नाउन। द्रव पदार्थ के अंतर्गत जैसे जो तेल है, पानी है, घी है, दही है और बहुत सारे, ठीक है ना। गैसीय के अंतर्गत आपका जो आ जाएगा, गैसीय पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहलाएंगे। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है वह पांचवा प्रकार है, वह है भाववाचक या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। देख लेते हैं, वे संज्ञाएं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ना तो हम देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन संज्ञा शब्दों का हम महसूस करें, ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, अर्थात किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे देखिएगा, अब समझिएगा, जैसे मिठास, क्या मिठास को हम देख सकते हैं? क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते, केवल हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत, जैसे आम है तो आम को हम खा करके उसके आनंद लेकर के हम बताएंगे कि हाँ ये मीठा है, इसमें बहुत सारे मिठास है, खट्टा है, लेकिन उसमें को हम छू नहीं सकते, उस मिठास को नहीं छू सकते। ध्यान रखिएगा, आम को छू सकते हैं लेकिन उसके मिठास को छू नहीं सकते हैं। जैसे गुस्सा को छुआ नहीं जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, गुस्सा केवल महसूस किया जाता है, हाँ कि ये व्यक्ति गुस्सा कर रहा है। क्या आप उसको छुएंगे, पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। वीर, किसी की वीरता को नहीं पकड़ा जा सकता है। सौर, क्रोध, अहंकार, दर्द महसूस किया जाता है, पकड़ा नहीं जाता है। ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा जो होता है वह क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? संज्ञा। संज्ञा के हिंदी में मुख्यतः कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। ये अर्थ की दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर क्या कर देगा? जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार दे देता है। जात के क्या हो जाएगा? 2 देगा। एक आपका क्या देगा? समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। ओके, तो ये संज्ञा के प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का, ठीक है ना, व्यक्ति में क्या आ जाएगा? किसी विशेष व्यक्ति का आ जाएगा। जाति में उसके
समूह का उसके एक प्रणाली का आ जाएगा, एक जाति का बोध कराएगा, ठीक है ना। फिर आ जाता है समूह में, एक समूह या मंडली का बोध कराता है। फिर द्रव में 3 तरह के, ठोस, गैस और तरल वाला, ठोस, गैस, तरल, ये तीनों पदार्थ आ जाएंगे। फिर आपका आ जाता है आपका भाववाचक जिसे हम महसूस करें, ना तो छू सकें ना स्पर्श करें, ऐसे नामों को क्या कहा जाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। शेयर करना ज़रूर ना भूलें। दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।